नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा आयु का निर्धारण इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम अल्पायु योग से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए 20 वर्ष के बाद वाले आयु वर्ग के जो जातक होते हैं उनसे संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में जानते हैं। 22 वर्ष का पहला सूत्र है, यदि लग्न वृश्चिक राशि हो और बृहस्पति तथा सूर्य लग्नस्थ हो तथा अष्टमेश केंद्रगत हो तो जातक की आयु 22 वर्ष की होती है। लग्न वृश्चिक राशि का लग्न हो और लग्न में बृहस्पति और सूर्य बैठे हों, लग्न में बृहस्पति और सूर्य एक साथ बैठे हों और अष्टमेश केंद्रगत हो, अष्टम भाव का स्वामी केंद्र स्थान में स्थित हो तो जातक की आयु 22 वर्ष की होती है। क्या है? लग्न वृश्चिक राशि में हो और बृहस्पति तथा सूर्य वृश्चिक राशि के लग्न में बैठे हों और अष्टमेश केंद्र में स्थित हो तो जातक की आयु 22 वर्ष की होती है। दूसरा सूत्र है, यदि चंद्रमा राहु के साथ सप्तम अथवा अष्टम स्थान में हो और बृहस्पति लग्नगत हो तो जातक की आयु 22 वर्ष की होती है। चंद्रमा और राहु एक साथ होकर के या तो सप्तम स्थान में बैठे हों या अष्टम स्थान में बैठे हों। चंद्रमा और राहु सप्तम स्थान में बैठे हों या अष्टम स्थान में बैठे हों और बृहस्पति लग्न में बैठा हो तो जातक की आयु 22 वर्ष की होती है। तीसरा सूत्र है, यदि लग्नेश और अष्टमेश से चंद्रमा घिरा हुआ हो तथा बृहस्पति द्वादश भाव में हो तो जातक की आयु 22 वर्ष की होती है। चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठा हो, उसके दोनों ओर एक तरफ लग्नेश और एक तरफ अष्टमेश बैठे हों, अर्थात चंद्रमा से द्वितीय स्थान में और द्वादश स्थान में लग्नेश बैठे हों और अष्टमेश बैठे हों। क्रम यह नहीं है कि कौन द्वितीय स्थान में बैठेगा कौन द्वादश स्थान में बैठेगा। लग्नेश और अष्टमेश से चंद्रमा को घिरा होना आवश्यक है और बृहस्पति द्वादशस्थ हो, बृहस्पति 12वें भाव में स्थित हो। चंद्रमा लग्नेश से और अष्टमेश से घिरा हुआ हो, बृहस्पति द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक की आयु 22 वर्ष की होती है। चौथा है, यदि पाप ग्रह के साथ बृहस्पति लग्नस्थ हो और चंद्रमा से दृष्ट हो तथा अष्टम स्थान ग्रह शून्य हो तो जातक की आयु 22 वर्ष की होती है। किसी पाप ग्रह के साथ बृहस्पति लग्न स्थान में बैठा हुआ हो और चंद्रमा से दृष्ट हो, पाप ग्रह के साथ बृहस्पति लग्न में बैठा हो और चंद्रमा उसको देख रहा हो और अष्टम स्थान में कोई ग्रह नहीं हो, ग्रह शून्य हो, ग्रह रहित हो अष्टम स्थान तो जातक की आयु 22 वर्ष की होती है। अब आइए 24 वर्ष। 24 वर्ष के लिए पहला सूत्र है, यदि अष्टमेश द्वितीयेश और नवमेश एक साथ हो, लग्नेश अष्टमस्थ हो तथा उसके साथ कोई पापक ग्रह हो अथवा लग्नेश पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तथा शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तो जातक की आयु 24 वर्ष की होती है। क्या है? अष्टमेश द्वितीयेश और नवमेश एक साथ कुंडली में कहीं बैठे हो, ये तीन भाव के स्वामी द्वितीयेश अष्टमेश और नवमेश, और लग्नेश अष्टम स्थान में बैठा हो और उसके साथ कोई पापा ग्रह बैठा हो, अर्थात लग्नेश के साथ अष्टम स्थान में कोई पापा ग्रह बैठा हो या अष्टमस्थ लग्नेश पर कोई पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, सिर्फ पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। क्या बोला जा रहा है? द्वितीयेश अष्टमेश और नवमेश कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हों, लग्नेश अष्टमस्थ हो और किसी पाप ग्रह के साथ हो या अष्टमस्थ लग्नेश पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो और अथवा और उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो लग्नेश पर तो जातक की आयु 24 वर्ष की होती है। दूसरा पॉइंट है, यदि अष्टमेश नवम स्थान में तथा लग्नेश पाप ग्रह के साथ अष्टम स्थान में हो तो जातक की आयु 24 वर्ष की होती है। अष्टमेश नवम स्थान में बैठा हो और लग्नेश किसी पापा ग्रह के साथ अष्टम स्थान में बैठा हो तो जातक की आयु 24 वर्ष की होती है।
अब ये 25 वर्ष के सूत्र के बारे में जानते हैं। यदि शनि द्विस्वभावगत राशि में होकर लग्न में हो और द्वादशेष तथा अष्टमेश निर्बल हो तो जातक की आयु 25 वर्ष की होती है। द्विस्वभावगत राशि, द्विस्वभावगत राशियां कौन कौन सी होती हैं? मिथुन, कन्या और धनु और मीन, ये द्विस्वभावगत राशियां होती हैं। तो इन राशियों का लग्न हो या इन राशियों के लग्न की कुंडली हो या मिथुन की, कन्या की, धनु अथवा मीन लग्न की कुंडली हो और उसमें शनि बैठा हो, द्विस्वभावगत राशि वाले लग्न में शनि बैठा हो, लग्नस्थ हो, और द्वादशेष और अष्टमेश और द्वादशेष ये दोनों कुंडली में निर्बल हो तो जातक की आयु 25 वर्ष की होती है। फिर से जान लें, द्विस्वभावगत राशि में होकर के शनि लग्न में बैठा हो और द्वादशेष और अष्टमेश कुंडली में निर्बल हो तो जातक की आयु 25 वर्ष की होती है। और 26 वर्ष, यदि शनि शत्रुगृही होकर लग्न में बैठा हो तथा शुभग्रह अपक्लिम में हो तो जातक की आयु 26 अथवा 27 वर्ष की होती है। शनि शत्रुगृही होकर के लग्न में बैठा हो, शनि के शत्रु कौन कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्रमा और मंगल। अर्थात या तो सिंह लग्न की कुंडली हो या कर्क लग्न की कुंडली हो या मेष अथवा वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, उसमें लग्न में शनि बैठा हो अपने शत्रु के घर में होकर के, और शुभ ग्रह कुंडली में अपक्लिम में बैठे हों, अपक्लिम मतलब तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो जातक की आयु 26 वर्ष अथवा 27 वर्ष की होती है। अगले वीडियो में हम इस अल्पायु योग से संबंधित कुछ अन्य योग इसके बाद के वर्षों के जातक के लिए उसका अध्ययन करेंगे हम लोग योगों का। नमस्कार।